अस्सलाम वालेकुम, होपफुली ऑल आर गुड। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट मेथड को, विच इज़ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन में आता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 टिनी स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, ज़्यादातर ये उनमें होता है, उसमें क्या होता है जो पेरेंट प्लांट होता है वो बहुत सारे टिनी स्पोर्स को जो है ना अपने अंदर रखता है, जो कि बाद में ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट्स के अंदर। और ये अगर हम लोग देखें तो फंजाई, राइजोपस और बैक्टीरिया वगैरह में देखते हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अगर हम लोग राइजोपस की बात करें तो ये हमारे पास राइजोपस का एक प्लांट है और इसकी जो टीनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं हाइफी। अब ये हाइफी के ऊपर जो पिंक कलर में हमारे पास शो हो रहा है वो ब्लॉक्स हैं, जो कि कलेक्टिवली अगर हम लोग उनकी बात करें तो हम लोग उन्हें कहते हैं स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास जो है बहुत सारे स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और स्पोरेंजिया ने उनको कवर किया होता है टिल मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए तब तक। जब जो स्पोरेंजिया या स्पोर्स हैं, स्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो क्या स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाता है। और ब्रस्ट होने के बाद क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं ना वो विंड के थ्रू जो है वो डिफरेंट जगह पे जो है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, मतलब कोई सोइल में, कोई कहीं पे जाकर स्प्रेड आउट हो जाता है। और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो वहीं पे जो है ना वही उसी न्यू प्लांट में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया में हमारे पास कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम या बैसिलस जो है ना वो आ रही हैं, जो कि रिप्रोड्यूस करती हैं स्पोर फॉर्मेशन के बाद ना। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके अंदर जो है वो थिक वॉल के जो है ना वो स्पोर्स बना लेती हैं अपने अंदर, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एंडोस्पोर। कि बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो हमारे पास स्पोर की फॉर्मेशन हो रही होती है। बैक्टीरिया में अपने अंदर स्पोर की फॉर्मेशन करता है, जो थिक वॉल है उसको हम लोग सिस्ट कहते हैं, जो इसके सराउंडिंग्स में बनती हैं ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके अपने स्पोर को। करने के बाद क्या होता है कि उसका जो सेल है वो बस्ट हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जो स्पोर है वो दोबारा से बैक्टीरियम में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आ रहा है वो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग जो है ना वो हमारे पास ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है। मतलब हमारे पास जो मेल है ना उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, जो फीमेल है उसका अनफर्टिलाइज्ड जो एग है ना वो हमारे पास डिवेलप कर जाता है न्यू ऑफस्प्रिंग में। ये जो है हमारे पास कुछ फिशेस, फ्रॉग और इंसेक्ट्स में जो है देखी गई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्वीन हनी बी की, जो शहद की मक्खी होती है, जब वो अपने एग्स को ले करती है अपने हनीकॉम्ब में तो वहाँ पे देखा जाता है कि कुछ एग्स जो है ना वो अनफर्टिलाइज्ड जो है ना वो रह जाते हैं, जो कि बाद में हैप्लॉइड मेल में खुद कन्वर्ट हो जाते हैं पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज्ड एग्स भी होते हैं जो कि मेल से जो ना वो फर्टिलाइज्ड हुए हुए होते हैं, तो वो बाद में डिवेलप कर जाते हैं डिप्लॉयड फीमेल्स में, जो कि आगे जाके हमारे पास न्यू क्वींस और वर्कर बीज जो है ना वो बनाते हैं। तो जो मेल है वो हमारे पास बनेगा अनफर्टिलाइज्ड एग से, जो कि पार्थेनोजेनेसिस से होगा, और जो फीमेल है वो हमारे पास बनेंगी फर्टिलाइज्ड एग से। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू प्लांट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है उसी प्लांट के डीटैच वेजिटेटिव पार्ट से। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, वो पार्ट जो कि हमारे पास रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, जैसे कि रूट, स्टेम्स और लीव्स। और जो रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं वो हमारे पास हैं फ्लावर्स। ठीक है, तो अब हमने न्यू प्लांट जो है उसको जनरेट करवाना है रूट, स्टेम्स और लीव्स से। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देन हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर हम लोग देखें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट्स में, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्वीट पोटैटो के अगर हम लोग एग्जांपल लें तो उसमें हमारे पास न्यू रूट्स और शूट्स बन के जो है हमारे पास न्यू स्वीट पोटैटो के प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो स्टेम में पोटैटो जो है वो हमारे पास खुद एक स्टेम है, जिसके अंदर अगर हम लोग स्टेम ट्यूबर्स में देखें तो हमारे पास पोटैटो की एग्जांपल आती है। स्टेम ट्यूबर में क्या होता है कि हमारे पास एक लार्ज पोर्शन होता है स्टेम का, जैसे पोटैटो है उसमें हमारे पास लार्ज पोर्शन है जिसके ऊपर जो है ना टीनी बर्ड लाइक जो ना वो स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने घर में आलू कहीं देखा हो तो उसके ऊपर टीनी बर्ड लाइक जो ना वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बाद में डिवेलप कर जाते हैं शूट्स वगैरह में। अगर हम थोड़ी देर के लिए पोटैटो को छोड़ दें तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े प्लांट्स, बर्ड्स लाइक जो है ना उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जो कि बाद में न्यू रूट्स और शूट्स बना के पोटैटो के प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव्स में, तो वो इतनी कॉमनली सीन नहीं होती, लेकिन ये हमारे पास ब्रायोफाइलम का जो प्लांट है ना उसके फ्लैशी लीव्स
लीव्स होते हैं और उसके ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें ये देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब वो लीव्स फॉल करते हैं ना प्लांट से, तो उसके ऊपर जो है बर्ड लाइक जो ग्रोथ होती है वो आगे से जो है ना वो न्यू प्लांट्स में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है। वो बर्ड जो होता है ना वो आगे से न्यू रूट्स और शूट्स बनाकर जो है ना वो आगे से न्यू प्लांट और ब्रायोफाइलम जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे फिर अनियन वगैरह में किस तरह से प्रोपेगेशन होती है, तो उसमें बल्ब के थ्रू होती है। बल्ब क्या होता है अब कि हमारे पास जो अनियन है ना उसके अंदर हमारे पास अनियन जो है वो फ्लैशी लीव्स जो है ना उसके पास होते हैं, और उसके अंदर जो हमने देखा होगा येलो कलर की जो है ना वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बल्ब कहते हैं। अब उससे क्या होता है, उस बल्ब की अगर हम नीचे वाली बेस की बात करें तो वहाँ से हमारे पास रूट्स जो है ना वो बनती हैं, लेकिन जो बल्ब के ऊपर टिप वाला पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, वहाँ से हमारे पास जो है आगे से उसकी शूट जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारे पास आगे से अनियन का न्यू प्लांट जो है ना वो बन सकता है। अगर हम लोग कॉम्स की बात करें तो वो शॉर्ट और स्वोलन जो है स्टेम्स होती हैं जो कि फूड को स्टोर किया होता है जिन्होंने। अब इन कॉम्स के ऊपर जो है ना वो स्मॉल बट लाइक जो स्ट्रक्चर्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं उनकी टॉप के ऊपर, जिनसे आगे हमारे पास शूट जो है ना वो ग्रो करके आगे न्यू प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और ये हमने ज़्यादातर देखा है गार्लिक प्लांट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग रिजोम्स की बात करें तो रिजोम्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिनके स्केल लीव्स होते हैं। मतलब ये हमारे अगर हम लोग जिंजर की बात करें तो जिंजर जो है वो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है ग्रो करता है, और एक ये लार्ज पोर्शन होता है जिसके ऊपर नोड्स वगैरह जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग ने जिंजर को देखा तो उसमें उसके ऊपर जो है वो काफ़ी लाइनिंग्स वगैरह नोड्स जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं। नोड्स से जो है ना वो हमारे पास बर्ड्स जो है वो बनते हैं। अब जब बर्ड्स बनेंगे तो वो ऊपर वाली सरफेस होगी रिजोम की, वो हमारे पास शूट्स बनाएंगी, और जो लोअर होंगी ना बर्ड्स वो हमारे पास बनाएंगी रूट्स को। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो न्यू प्लांट जो है ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें सक्कर्स की, तो जो सक्कर्स होती हैं वो लेटरल स्टेम्स होती हैं। लेटरल स्टेम्स मतलब कि जो साथ साथ किसी चीज़ के साथ चल रही हों। तो ये किसके साथ साथ चल रही होती हैं? ग्राउंड लेवल के साथ, मतलब जो सतह ज़मीन है उसके साथ साथ जो है ना इसकी स्टेम्स जो है वो मूव करती हैं, और ये जो है पहले अंडरग्राउंड जो है थोड़ा सा ग्रो करते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा डिस्टेंस के बाद ये ऊपर की तरफ आना शुरू होकर तो आगे से न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए हमारे पास मिंट का प्लांट है जिसमें हमारे पास सक्कर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं कि पहले वो अंडरग्राउंड है और उसके बाद फिर वो ग्राउंड लेवल पर आके तो हमारे पास न्यू प्लांट की जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें गार्डनर्स और जो फार्मर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज़ करके प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं। इसमें हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। सबसे पहले हमारे पास कटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो रूट्स और स्टेम्स होती हैं पेरेंट प्लांट की, हम लोग उसे कट करते हैं। कट करने के बाद हम लोग उसको सूटेबल सोइल में रखते हैं। सूटेबल सोइल कौन सी? जिसके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर, सनलाइट, हर चीज़ को जो है ना वो सूटेबली प्रेजेंट हो, उसमें हम लोग उस रूट और शूट को रखेंगे। रखने के बाद वो वहाँ पे अगर सूटेबल इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे वो ग्रो करके आगे उसी प्लांट में जो है वो डेवलप हो जाएगा, सेम एज लाइक जैसे कि वो पेरेंट के साथ था। नेक्स्ट इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पेरेंट प्लांट का स्टेम लेते हैं और साथ में हमारे पास एक और प्लांट होता है जिसके पास वेल डिवेलप्ड रूट सिस्टम होता है। हम लोग इनके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं बेसिकली उसको जो है कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। वेस्कुलर बंडल्स मतलब जो जाइलम फ्लोएम है, हम लोग प्लांट की इस तरह से कटिंग करते हैं कि उसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो आपस में सही तरह से कनेक्ट होकर अटैच हो जाए। उसके बाद क्या होगा, जो स्टेम के पीस है और जो प्लांट होगा ना वो आपस में साथ में ग्रो करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो है ना हमारे पास बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर जाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल रोज़ की, पीच ट्री की, और साथ में वो फ्रूट्स आते हैं जो सीडलेस हों। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। तो क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो प्लांट ऑब्टेन होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, जिसकी वजह से उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसी होंगी। इसके अलावा हमें पोलिनेशन नहीं करनी पड़ती। पोलिनेशन अब ये है कि जो स्पोर्स हैं वो कब जाएंगे रूट्स में, कब जाएंगे और वो प्लांट पूरा बनेगा। हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो है एक नंबर ऑफ़ प्लांट अच्छी खासी मतलब ग्रोथ जो है वो प्लांट से करवा सकते हैं कम टाइम में। मतलब रैपिड ग्रोथ, नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और हमें इतना टाइम भी देना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा क्या है कि हम लोग जो सीडलेस फ्रूट्स हैं हम उन्हें भी जो है ना इससे ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास ये आता है कि सबसे पहले हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। इसका मतलब ये कि हमारे पास एक ही तरह का जो प्लांट है वो ग्रो करता जाएगा और हमारे पास कोई भी वेरिएशन, कोई भी न्यू प्लांट जो है उसे जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई म्यूटेशन आए, कोई वेरिएशन आए तो ही हमारे पास न्यू प्लांट्स जो है ना वो बनते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास कोई भी डिजीज़ जो है वो अटैक करके इंटायर क्रॉप, जितनी भी क्रॉप हमारे पास आएगी ना उस सबको जो है वो अटैक करके ख़राब कर देगी।